आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीरीज के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। पर हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिन्हें अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है। ओडिन और डोरमामू जैसू की बात हम नहीं करने वाले, क्योंकि ओडिन पावरफुल है बट व्हाट इफ में वो अपने ओडिन स्लिप में था, और डोरमामू भी हमें दिखा था बट उसका अपीयरेंस 3 सेकंड के लिए भी नहीं था, और सेम ईगो द लिविंग प्लैनेट के साथ हुआ। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10 कैप्टन कार्टर। अब जैसे मेन यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सेरम दिया गया था, वैसे ही एक दूसरे यूनिवर्स में हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस यूनिवर्स की कैप्टन अमेरिका पेगी कार्टर बनी। पर उसे वही एबिलिटी मिली जो स्टीव रॉजर्स को मिली थी, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी और मेटाबॉलिज्म का काफ़ी तेज काम करना, जिसकी वजह से दारू का असर ना होना। स्टीव और पैगी में बस इतना फ़र्क था कि पैगी कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव तरीके से फाइट करती थी अगर हम उसे स्टीव रॉजर्स से कंपेयर करें तो। और कैप्टन कार्टर ने अपनी स्ट्रेंथ से मोटरसाइकिल को उठाकर फेंक दिया था, और फर्स्ट अपीयरेंस में तो एक ट्रक को अपनी स्ट्रेंथ से लिफ्ट करके उल्टा कर दिया, और आखिर में हाइड्रा मॉन्स्टर को अपने स्ट्रेंथ से पोर्टल में ले गई, जो ऑन पेपर उससे कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल दिखाता है, बट वो है नहीं। स्टीव रॉजर्स भी ये सब कर सकता है, पर अपने फीट्स की बदौलत कैप्टन अमेरिका नंबर 10 पर है। नंबर 9 हैंक पिम। अब व्हाट इफ में हैंक पिम ने येलो जैकेट सूट पहना था, क्योंकि कॉमिक्स में कुछ केमिकल्स की वजह से हैंक पिम के 2 पर्सनैलिटीज बन जाती है, और दूसरी पर्सनैलिटी येलो जैकेट की होती है, और ऐसा ही कुछ व्हाट इफ में हुआ था। पर हैंक पिम ने एवेंजर्स टीम बनने से पहले उन्हें खत्म कर दिया। सबसे बुरी तरीके से तो हल्क मारा गया था, बस कैप्टन अमेरिका जिंदा बच गया क्योंकि वो बर्फ में था। बस लोकी की वजह से हैंक पिम हार गया, वरना वो तो लगभग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो ही गया था। नंबर 8 लोकी। अब व्हाट इफ में हमें 2 लोकी देखने मिले। फर्स्ट जो थॉर के मौत का बदला लेने आया था, और दूसरा जिसे फ्रोस्ट जायंट ने पाल पोस के बड़ा किया था। फ्रोस्ट जायंट लोकी ने कुछ खास काम नहीं किया। हाँ, ये बात अलग है कि उसके पास फ्रोस्ट जायंट की पावर्स थी और उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो लोकी थॉर के मौत का बदला लेने आया था, उसने आते ही शील्ड को अपने सामने झुका दिया, और येलो जैकेट मतलब हैंक पिम को लोकी ने कूट दिया था। यह हमें लोकी का इल्यूजन देखने मिला, और हमें यह भी पता चला कि लोकी के सेंसेस इतने अच्छे हैं कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि येलो जैकेट कितना छोटा है, वो उसे देखकर और सेंस करके बीट कर सकता है, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ऐसा कर पाना काफी मुश्किल है, टेक्निकली इम्पॉसिबल ही है। नंबर 7 स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच व्हाट इफ में तो अपीयर हुई बट ज़ॉम्बी बनकर, लेकिन फिर भी वो अपने पावर्स को काफी अच्छे से यूज कर पा रही थी। विजन की वजह से स्कारलेट विच ज़ॉम्बी बनकर जी रही थी, लेकिन उसमें फीलिंग्स भी थी, क्योंकि जब विजन ने खुद को सेक्रीफाइस किया था तब स्कारलेट विच को उसके ना होने की फीलिंग हुई थी। अब स्कारलेट विच की हमें कई सारी पावर्स देखने मिली, जैसे टेलीकिनेसिस और एनर्जी प्रोजेक्शन। हालांकि लास्ट में हल्क और स्कारलेट विच फाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हल्क यहाँ पर हार गया, क्योंकि जब एबल डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन के ऊपर ज़ॉम्बी छोड़ दिए थे तब उस पोर्टल से स्कारलेट विच भी आई थी, लेकिन हल्क हमें देखने नहीं मिला। सो हो सकता है कि केओस मैजिक की वजह से हल्क हार गया हो। नंबर 6 कैप्टन मार्वल। अब व्हाट इफ में हर यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश की गई थी, जैसे कैप्टन मार्वल ही थी जिसने अल्ट्रॉन पर अटैक करके उसे प्लेनेट के कोर तक ले गई, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से वो मारी गई। और पार्टी थॉर वाली यूनिवर्स से जो कैप्टन मार्वल थी, उसने कहा था कि उसका एक पंच 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है, पर फर्स्ट मैच के दौरान थॉर ने उसे काफ़ी इजीली बीट कर दिया था। इनफैक्ट इस मैच में थॉर ज़्यादा सीरियस भी नहीं था, बट कैप्टन मार्वल अपना बाइनरी फॉर्म यूज़ कर रही थी, लेकिन क्योंकि कैप्टन मार्वल वर्दी नहीं है, इसलिए थॉर सीरियस ना होने के बावजूद भी जीत गया। सेकेंड फाइट में फ्रीगा ने बीच में इंटरफेयर कर दिया था, लेकिन इस समय थॉर सीरियस था, तो आई थिंक अगर ये फाइट करते तो थॉर विनर बन जाता। नंबर 5 थॉर। अब व्हाट इफ के पूरे सीरीज में पार्टी थॉर का ही स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा देखने मिला, और उसके फीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कैप्टन मार्वल को इजीली बीट कर देना, अल्ट्रॉन की आर्मी को बड़ी आसानी से पेल देना, और इतने जोर से लाइटनिंग चैनलाइज करना कि वो एनर्जी अल्ट्रॉन सेंस कर ले। व्हाट इफ का थॉर अपने लाइटनिंग को ज़्यादा बेटर तरीके से यूज कर पा रहा था अगर हम उसे मेन यूनिवर्स से कंपेयर करें तो। और एक सीन था जब थॉर अल्ट्राविजन का एक हाथ तोड़ देता है सिर्फ म्यूनर मार के। थॉर चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था, इसलिए उसके पास इतने फीट्स है। अगर वो सीरियस होता तो शायद वो और भी बहुत कुछ कर पाता। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। अब व्हाट इफ में स्टीवन स्ट्रेंज की लाइफ वैसी ही है जैसा हमने एमसीयू में देखा था, लेकिन इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ की जगह उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन मारी जाती है, जिसके बाद स्ट्रेंज की सोर्सरर सुप्रीम बनने की जर्नी शुरू होती है। इस प्रोसेस में वो डोरमामू को भी बीट कर देता है, लेकिन टाइम स्टोन की मदद से वो क्रिस्टिन को वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, बट क्रिस्टिन का मरना एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए वो हर बार मारी जाती है, क्योंकि अगर उसकी मौत नहीं हुई तो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी सोर्सरर सुप्रीम नहीं बनेगा।
इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वही सेम स्पेल्स है जो एमसीयू में हमें देखने मिले, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज एक आदमी से हार गया और वो और कोई नहीं खुद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज था, जो इस लिस्ट में नंबर 3 पर रैंक कर रहा है। बेसिकली जब एंशिएंट वन को पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम से छेड़खानी कर रहा है, तब उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वर्जन्स बना दिए, एक अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज और दूसरा जो सेंचुरीज तक डीमंस की पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। क्रिस्टिन को वापस लाने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज कई सारे डीमंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिसमें से एक बैट जैसा दिखाई देता था, दूसरा एक हेल डीमन की तरह और तीसरा शेमोगैरथ जो बड़ा सा ऑक्टोपस जैसे दिखने वाला क्रिएचर था। ऐसा करके डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टिन को वापस ले आता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को रोक पाए। लेकिन अल्ट्रॉन से फाइट करते टाइम उसने टाइम स्टोन की मदद से गैलेक्सी के डिस्ट्रक्शन को रिवर्स करके खा लिया था। और वॉचर ने जो टीम बनाई थी जिसका नाम था गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, उसका सबसे पावरफुल मेंबर सुप्रीम स्ट्रेंज AKA इविल डॉक्टर स्ट्रेंज था। और अल्ट्रॉन के हाथों बाकी सुपर हीरो एक झटके में मारे जाते, लेकिन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से वो आखिर तक जिंदा बचे रहे। अब बात करते हैं नंबर 2 की, जो है वॉचर। अब वॉचर एक ऐसा बीइंग है जो मल्टीवर्स में झांकने का काम करता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी वॉचर किसी की हेल्प नहीं करने वाला। इसके पास कई तरीके के पावर्स है, जैसे अपने साइज को बड़ा या छोटा बनाना, मैटर को मैनिपुलेट करना, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, एनर्जी शील्ड बनाना और भी बहुत कुछ। वॉचर काफी इजीली पावर स्टोन, टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन के अटैक को काउंटर कर रहा था, जबकि तब उसके पास कोई आर्मर भी नहीं था। आर्मर तो उसने बहुत बाद में समन किया। वॉचर की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि अल्ट्रॉन के पंचेस रियलिटी को चेंज कर रहे थे, फिर भी वॉचर जिंदा था। वैसे जितना व्हाट इफ में वॉचर ने किया है, वैसा कॉमिक्स में कभी नहीं हुआ। हालांकि कॉमिक वर्जन वाले वॉचर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, टेक्निकली वो नए ओमनीपोटेंट बीइंग होते हैं, लेकिन सिर्फ कैनन स्टोरी में। लेकिन जब बात आती है मार्वल के नॉन कैनन कॉमिक बुक की, तो एक बार जो स्पेस पनिशर हल्क था, उसने सिर्फ वॉचर्स का सिर फोड़ के उन्हें मार दिया था। हालांकि ये सब कॉमिक में हुआ था, व्हाट इफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। पर अब बढ़ते हैं नंबर 1 पर, अल्ट्रॉन या अल्ट्राविजन। जो बोलना है बोल लो, है तो आखिर टोनी का बेटा ही। अब जैसे मेन यूनिवर्स में टोनी अल्ट्रॉन को बनाता है और अल्ट्रॉन विजन को, वैसे ही दूसरे यूनिवर्स में हुआ था। बस इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि विजन अब उसके साइड था। विजन के बनते ही उसने अपने होम प्लेनेट की ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। उस वर्ल्ड में बस ब्लैक विडो और हॉकाई जिंदा बचे थे। थैनोस, जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, वो भी अल्ट्रॉन के सामने हार गया। अर्थ के बाद अल्ट्रॉन ने एस्गार्ड, ईगो द लिविंग प्लैनेट, ज़ेंडार और पूरी यूनिवर्स को खत्म करके रख दिया। और जब उसका मकसद पूरा हो गया, तब वॉचर की कमेंट्री की वजह से वो पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन गया। इन्फिनिटी स्टोन होने की वजह से वॉचर भी अल्ट्रॉन का कुछ नहीं उखाड़ पाया। अल्ट्रॉन अब एक नियरली ओमनिपोटेंट बीइंग बन चुका था, क्योंकि वो अब किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, स्पेस, सोल, टाइम और रियलिटी को चेंज कर सकता था। वॉचर से लड़ते टाइम उसने खुद को इतना बड़ा बना लिया था कि उसके चबाने पर पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इन्फिनिटी स्टोन्स अलग करने के बाद भी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स अल्ट्रॉन को खत्म नहीं कर पाए थे। हाइड्रा का मेंबर जोला था जिसने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जब बाद में किलमोंगर और जोला में इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए लड़ाई होना शुरू हुई, तब कहीं जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें डायमेंशन में कैद कर पाया। लेकिन ये एक फैक्ट है कि अल्ट्रॉन ही व्हाट इफ सीरीज का सबसे पावरफुल सुपर विलन, प्रोग्राम, रोबोट और कैरेक्टर है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इफ के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर कौन से है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कैरेक्टर इस लिस्ट में आना डिजर्व करता था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।